खबरों की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव के 6वें चरण का मतदान आज देश की 58 सीटों पर मतदान है जारी। 11.13 करोड़ से अधिक मतदाता करेंगे मतदान और 889 उम्मीदवारों का आज फैसला भी होना है। हरियाणा की 10 सीटों पर वोटिंग जारी, बिहार की 8 सीटों पर डाले जा रहे वोट, पश्चिम बंगाल की 8, दिल्ली की 7 सीटों पर वोटिंग है जारी। उड़ीसा की 6 और झारखंड की 4 सीटों पर भी मतदान जारी। जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर भी डाले जा रहे हैं वोट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर आज मतदान जारी है। 6वें चरण के मतदान हैं आज और ऐसे में तमाम राज्यों में आज मतदान जारी है। 11.13 करोड़ से अधिक मतदाता आज 889 उम्मीदवारों का फैसला करेंगे। हरियाणा की 10 सीटों पर वोटिंग जारी है तो वहीं बिहार की 8 सीटों पर मतदान जारी है। पश्चिम बंगाल की 8, दिल्ली की 7 सीटों पर लगातार मतदान। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, किस तरह की उत्सुकता भी लोगों में देखी जा रही है? आज 6वें चरण का मतदान भी है और अन्य प्रदेशों में लगातार मतदान जारी है सुबह से ही। जी विशाल, आज 8 राज्यों की जो 58 सीटों पर, जिसमें कि केंद्र शासित प्रदेश भी है, यानी कि कुल मिलाकर 58 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और मतदान जारी है। सुबह से ही बूथों पर लोगों की लंबी लंबी लाइनें और कतार देखने को मिल रही है, क्योंकि गर्मियों का मौसम भी है। तो ऐसे में सुबह के वक्त ज़्यादा लोग जो है मतदान करने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं और करीब 10-11 बजे तक काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो है मतदान के लिए पहुँचते हैं और इस वक्त लंबी लंबी लाइनें जो है वो बूथों पर देखने को मिल रही है। और इस बार की अगर बात की जाए तो दिल्ली की 7 की 7 सीटों पर जो है मतदान हो रहा है और इसी के साथ साथ हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। उत्तर प्रदेश सीटों पर मतदान हो रहा है। इसी तरीके से जो है 8 राज्यों की जो है 58 सीटों पर मतदान चल रहा है और लोगों में काफ़ी उत्सुकता भी देखने को मिल रही है, मतदाताओं में काफ़ी उत्सुकता देखने को मिल रही है। और इस चरण में, जो कि 6ठा चरण आज चल रहा है और 6ठे चरण के मतदान में जो है इसमें कई चर्चित सीटें भी हैं। अगर हरियाणा की ही बात की जाए तो हरियाणा से करनाल सीट की अगर बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस सीट पर मैदान में है और इसी के साथ साथ जो है काफ़ी चर्चित ये सीट बनी हुई है। तो वहीं यूपी के सुल्तानपुर सीट की अगर बात की जाए तो वहां से मेनका गांधी, जो कि सांसद रही है, उनको मैदान में उतारा है। तो वहीं सपा ने भी अपना जो है प्रत्याशी वहां पर उतारा है और कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि वो सुल्तानपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी इस बार टिकट भी बदल सकती है, लेकिन हालांकि उन्होंने मेनका गांधी को वहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया। तो इस तरीके से जो है इस चरण की अगर बात की जाए तो इस चरण में केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री समेत पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे या उनके परिवार के सदस्य इस 6ठे चरण में जो है मैदान में है और काफ़ी जो है चर्चित सीटों पर इस चरण में जो है मतदान हो रहा है। और इस सबसे ज़्यादा जो निगाहें सभी की टिकी हुई है वो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर और हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर है, क्योंकि दिल्ली और हरियाणा में काफ़ी टक्कर का मुकाबला जो है इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में देखा जा रहा है। अगर हरियाणा की ही बात की जाए तो पिछले अगले चुनाव 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में भी 10 की 10 सीटें लोकसभा सीटें जीती थी और दिल्ली में भी 7 की 7 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। लेकिन इस बार जो है हरियाणा और दिल्ली में कांटे की टक्कर बनी हुई है। इंडिया गठबंधन ने दिल्ली की 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें कि कांग्रेस ने 3 सीटों पर तो आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर दिल्ली में अपने प्रत्याशी उतारे। तो वही हरियाणा में भी 10 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और कांग्रेस पार्टी की भी काफ़ी जो है बढ़त में भी दिखाई दे रही है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि दिल्ली और हरियाणा, जो कि इनकी 17 सीटें हैं, 17 सीटों पर काफ़ी टक्कर का मुकाबला जो है इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में देखा जा रहा है। अच्छा अरुण, क्योंकि 11 करोड़ से ज्यादा मतदाता मतदान करने जा रहे हैं, ऐसे में उन लोगों को किस तरह से पहले जागरूक भी किया गया था चुनाव आयोग के द्वारा कि आप अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि समय समय पर यह भी देखा जा रहा है कि मत प्रतिशत बहुत कम भी रहा है। तो ऐसे में क्या इस मत प्रतिशत को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे चरण बढ़ रहे हैं और 6वां चरण अब आ गया है, तो किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो घरों से बाहर निकले, बूथ तक पहुंचे, मतदान करें?
जी सर, बिल्कुल देखिए, अगर पहले चरण की बात की जाए तो पहले चरण में मतदान हालांकि ठीक हुआ है, और तो वहीं दूसरे चरण में भी मतदान ठीक हुआ, लेकिन तीसरे और चौथे चरण की अगर बात की जाए या पाँचवें चरण के मतदान की अगर बात की जाए तो पाँचवें चरण में सबसे कम मतदान प्रतिशत वो रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे जिस तरीके से गर्मी भी बढ़ रही है, और ऐसे में 7 चरणों में काफ़ी लंबा समय है कि जिसमें कि ये चुनाव हो रहा है, 7 चरणों में मतदान हो रहा है, तो ऐसे में गर्मी जिस तरीके से मई का महीना ये चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी, टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो 42 डिग्री से ऊपर या कहीं पे 41 डिग्री, कहीं पर 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी देखा जा रहा है। तो ऐसे में लोग दोपहर के वक्त में जो चुनाव का समय है, जो मतदान का समय है, उसमें ज़्यादातर लोग बाहर नहीं निकलते क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। तो ऐसे में जो मतदान होता है वो सुबह करीब 11 बजे से लेकर 11-12 बजे तक, और उसके बाद शाम 4 बजे से जो है फिर मतदान होता है। अब जिस तरीके से हमने उत्तराखंड में भी देखा, 19 अप्रैल को जब मतदान उत्तराखंड में भी हुआ था, तो यहाँ पर भी बीच के जो समय रहा था, जैसे कि 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसमें बूथ खाली दिखाई दिए थे। तो ऐसे में एक तो गर्मी है, लेकिन उसके बावजूद जो है मतदान हालांकि हो रहा है, लेकिन 5वें चरण की अगर बात की जाए थे तो उसमें काफ़ी मतदान प्रतिशत कम रहा है। आज 6ठे चरण का मतदान हो रहा है, तो ऐसे में कई जागरूकता अभियान भी चलाए गए हैं। लगातार जागरूक लोगों को किया जा रहा है कि वो अपने मतदान, और ऐसे में जो प्रतिनिधि हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके वो भी जो है जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। उनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि एक दिन की गर्मी जो है वो बर्दाश्त करनी है, अपने मत का प्रयोग जरूर करें। तो इस तरीके से तमाम अभियान भी चलाए जा रहे हैं, चाहे नुक्कड़ सभाएं हो, चाहे अन्य प्रोग्राम हो, उन सभी के जरिए जो है लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। और इस बार 6ठे चरण में किस तरीके से मतदान प्रतिशत बढ़ता है या फिर कम होता है, देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी की मौसम की बात की जाए तो आज भी जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो ऐसे में लोग मतदान करने के लिए घरों से बाहर, अभी सुबह का जिस तरीके से देखा जा रहा है तो लंबी लंबी कतारें बूथों पर लग रही है, लेकिन दोपहर के समय किस तरीके से मतदान प्रतिशत रहता है देखने वाली बात होगी। लेकिन इस 6ठे चरण में 11 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, और करीब 889 उम्मीदवार जो है इस 6ठे चरण में है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा प्रत्याशी हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर मैदान में है। तो यानी कि आज 889 उम्मीदवार जो भविष्य है या जो उनकी किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी, और 4 जून को मतगणना होगी, और 4 जून को ही जो है ये स्पष्ट होगा कि आखिर किसके सर पर जनता ताज सजाने का काम करती है। अच्छा अरुण, सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था भी इस बार रहेगी? क्योंकि पिछली बार भी हम लोगों ने देखा कि कई तरह के ऐसे वीडियोस वायरल हुए कि किसी किसी ने कई बार मतदान कर दिया, या फिर कई बार ऐसे भी देखने को मिले कि उन्होंने जाकर के अपना फोटो ही क्लिक कर दिया वोट देते हुए। तो क्या इस तरह की जो सुरक्षा में सेंधमारी होती है उस पर कंट्रोल किया जाएगा, और सुरक्षा के कैसे बेहतर इंतजाम इस बार देखने को मिल रहे हैं? जी सर, देखिए, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो कई बूथों पर इस बार चुनाव में देखने को मिला है, कई जगहों पर लड़ाई भी देखने को मिली है। कई बार जो है मतदाताओं में जो है आपसी जो है लड़ाई भी देखने को मिली है, कई जगहों पर कुछ ऐसी हिंसा भी देखने को मिली है। तो लेकिन जिस तरीके से कई वीडियोज़ भी सामने आ रही, जिसमें कि कई बीते दिनों जिसमें एक लड़का 8 बार वोट करता हुआ दिखाई दे रहा था। तो इन वीडियोस के माध्यम से ऐसी जो चीज़ें सामने आ रही है, इन पर संज्ञान भी जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा लिया जा रहा है। लेकिन इस चुनाव की अगर बात की जाए तो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी काफ़ी सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। तो हालांकि जो इस तरीके की वीडियोज़ आ रही है उसके लिए जो है तमाम प्रशासन मुस्तैद है, और ऐसे में चुनाव आयोग के द्वारा इन सभी जो ऐसी वीडियो सामने आ रही है उन पर संज्ञान भी लिया जा रहा है। और इस चरण में सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है तमाम जो चरण हो रहे हैं, जहाँ जहाँ पर भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरी सुरक्षा व्यवस्था है, यानी कि कोई भी हिंसा ना हो, ऐसी कोई भी चीज़ें ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया हो। तो इसको लेकर भी तमाम विशेष ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।